अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो भी हमारे प्यारे भाई बाइक का न्यू लाइसेंस लेते हैं, सबसे पहले उनके जहन में दो बातें आती हैं कि वो तलाबात ज्वाइन करें या फिर वो डिलीवरो ज्वाइन करें। तो आज की इस वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करूंगा और आप आसानी से चूज़ कर सकोगे कि हमें डिलीवरो में जाना चाहिए या फिर तलाबात में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर यूएई बाइक राइडर ऑफिशियल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज सनग्लास क्यों लगाए हैं। दोस्तों, एक्चुअली मैं जिस जगह पर यहाँ पर बैठ के मैं ये वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर जो सूरज है ना वो बिल्कुल इस टाइम पे सामने होता है। इसलिए आपने मेरी सारी वीडियो में देखा होगा कि किसी में भी मेरी आंखें जो है ना वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रही। वो मुझे एक भाई ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज सनग्लास लगा लेता हूँ ताकि मुझे वीडियो बनाने में मुश्किल ना हो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीवरो और तलाबात के ऊपर। डिलीवरो और तलाबात दुबई की दो मेन बड़ी कंपनियां फूड डिलीवरी की, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की, और इसमें बहुत ज़्यादा राइडर काम करते हैं। डिलीवरो जो कंपनी है उसके कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशन है, और जो तलाबात है इसके कुछ अपने रूल्स और काम करने का तरीका है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो अगर हम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले हम उसके रेट को देखते हैं कि कंपनी का जो डिलीवरी का रेट क्या है। तो वहीं पर हम बात करते हैं तलाबात की। तलाबात जो है ना ये आपको एक ऑर्डर के 7 दरम 50 फिल्स देती है। इसका मतलब कि आपने एक जगह से ऑर्डर पिकअप किया और दूसरी जगह पर जाके किसी बिल्डिंग में कस्टमर को जब ऑर्डर आपने दे दिया, आपने ड्रॉप किया, तो आपको तलाबात जो है वो 7.5 दरम देगी। उसके बाद मेरे दोस्तों, अगर डिलीवरो की बात की जाए तो डिलीवरो का यहाँ पर रेट काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। डिलीवरो आपको देती है यहाँ पर एक डिलीवरी के आपको 10.25 फिल्स, 10 दरम और 25 फिल्स जो हैं डिलीवरो आपको रेट देती है। एक डिलीवरी को यहाँ से उठाकर पिकअप करके कस्टमर की लोकेशन पर जाके जब आप ड्रॉप अप करते हैं तो उसके लिए आपको एक डिलीवरी के 10 दरम 25 फिल्स मिलते हैं। सेकंड पे हम दोस्तों बात करेंगे ड्यूटी आवर्स की, कि तलाबात की ड्यूटी आवर्स क्या है और उसके बाद डिलीवरो की ड्यूटी आवर्स क्या है। दोस्तों, अगर तलाबात की बात की जाए तो तलाबात में आप अनलिमिटेड ड्यूटी कर सकते हैं। चाहे तो आप 4 घंटे कर सकते हैं, चाहे तो आप 10 घंटे कर सकते हैं, चाहे तो आप 12 घंटे कर सकते हैं। आपका दिल करता है तो आप 15 घंटे भी ड्यूटी कर सकते हैं। उसमें फ्री हैंड है, जितनी आप चाहो उसमें आप ड्यूटी कर सकते हैं। और अगर डिलीवरो की बात की जाए दोस्तों, डिलीवरो का शेड्यूल जो है, जो उसके ड्यूटी आवर्स हैं वो आपको देता है 11 आवर्स। इस तरह डिलीवरो की जो ड्यूटी बनती है टोटल वो 11 घंटे बनती है। डिलीवरो का एक ये बात भी है कि डिलीवरो आपको वीकली ऑफ भी देती है। उसमें आप 6 दिन काम करेंगे और जो 7वां दिन आपका होगा वो डिलीवरो खुद डिसाइड करेगी कि आपको किस दिन पे डे ऑफ देना है। तो डिलीवरो टोटल करती है 26 डे काम एक महीने के अंदर। उनकी 4 छुट्टियाँ पक्की होती हैं, परमानेंट होती हैं। अगर वो आप करना चाहो ड्यूटी तो उसके लिए आपको ईमेल उनको करनी पड़ती है कि हम काम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको उस दिन की शिफ्ट्स देंगे। और इस तरह आप डिलीवरो में भी 2 दिन एक्स्ट्रा कर सकते हो, 4 दिन भी एक्स्ट्रा कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो लड़के हैं वो अपनी जो 26 डे की उनकी ड्यूटी होती है ज़्यादातर वही लोग करते हैं। दोस्तों, शिफ्ट शेड्यूल जो है ना ये बहुत ही डिपेंड करता है दोनों कंपनियों के ऊपर। जो शिफ्ट्स आती हैं तलाबात को या फिर जो शेड्यूल मिलता है डिलीवरो को, इन दोनों का भी काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि तलाबात जो है, तलाबात में जब वीकली आपके पास शेड्यूल आता है ट्यूसडे को आता है। ट्यूसडे को जब आपके पास शेड्यूल आता है उसमें आपके पास 4 घंटे से लेके 7 घंटे तक, सबसे जो बड़ी शिफ्ट है वो आपको 7 घंटे की मिलती है और सबसे छोटी जो है वो आपको मिनिमम 4 घंटे की मिलती है। तो उसमें आप अगर 3 शिफ्ट सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि आप एक 4 घंटे की शिफ्ट सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप 7 घंटे की शिफ्ट सेलेक्ट करते हो, 7 और 3 ये हो गया 11, ये आपकी बन जाएगी 11 आवर्स ड्यूटी। अगर उसके साथ आप एक और ऐड कर देते हो 4 घंटे की शिफ्ट, तो वो आपकी आवर्स ड्यूटी हो जाएगी। तो तलाबात में आपके पास जो शिफ्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होती है वो बहुत ही इजी है। आप उसमें अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने हिसाब से टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सुबह 8 बजे ड्यूटी करना पसंद करते हैं, आप 8 बजे अपनी शिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मुझे 12 बजे कंफर्टेबल है, मैं 12 बजे की शिफ्ट उठाऊंगा, वो मेरे लिए इजी है, तो आप 12 बजे की शिफ्ट उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं नाइट में काम करना चाहता हूं, शाम 6 बजे से लेके 7 बजे भी आप शिफ्ट उठा सकते हैं, 8 बजे भी आप शिफ्ट उठा सकते हैं। क्योंकि तलाबात की जो डिलीवरीज़ है ना वो आपको 24 आवर्स जो है ना, आपको तलाबात की जो डिलीवरी जो है ना, शिफ्ट्स जो है ना वो आपको अवेलेबल होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, आप फ्री हैंड हैं, आप किसी भी टाइम की शिफ्ट उठा के आप काम कर सकते हैं।
वहीं पर दोस्तों अगर बात करें हम डिलीवरों के शेड्यूल की बात करें, डिलीवरों का शेड्यूल भी पूरे एक वीक का आता है, लेकिन उनमें यह है कि वो शेड्यूल जो आता है वो मेरे भाइयों कंपनी उनको खुद शेड्यूल भेजती है, वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसमें वो आपको 12 से 12 भी भेज सकते हैं, वो उसमें आपको 9 बजे से 9 बजे तक भी भेज सकते हैं। एक और उनमें ये बात है कि वो आपको एक वीक में जो 6 दिन होते हैं, 7वें दिन छुट्टी है, वो 6 दिन आपको डिफरेंट जो है ना शेड्यूल भी दे सकते हैं। डिफरेंट शेड्यूल का मतलब ये है कि 2 दिन आपकी ड्यूटी सुबह 9 बजे है, नेक्स्ट आपके जो अगले 2 दिन है वो आपकी 12 बजे ड्यूटी है, उससे नेक्स्ट जो अगले 2 दिन हैं उसमें आप शाम को 3 बजे भी जा सकते हो या 4 बजे भी। तो ये डिलीवरों का जो वीकली शेड्यूल आता है वो उसमें उनको शेड्यूल भेजते हैं। बेसिकली नॉर्मली जो होता है कि डिलीवरों का वो यही होता है कि आपको पूरे वीक का शेड्यूल जो है वो एक ही टाइम पर मिलता है, लेकिन सम टाइम वो शेड्यूल को चेंज करते रहते हैं, 2-2 दिन आपका टाइम चेंज होता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें लॉगिन पॉइंट की, लॉगिन पॉइंट जो है कि दोस्तों ये भी एक बहुत डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पे जाके ड्यूटी स्टार्ट करनी है, आपने लॉगिन किस जगह पे करना है। तो लॉगिन पॉइंट आपको दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो तलाबात का है ये मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि इंटरनेट सिटी या फिर मरीना या फिर JLT या फिर आपको मैं कहता हूँ कि उम्मे सकीम या फिर बरशा या फिर जितने भी इनके ज़ोन हैं वो हर बंदे को एक अलग अलग लॉगिन पॉइंट मिलता है। लॉगिन पॉइंट पे वो जाके अगर मिसाल के तौर पे मुझे बरशा 3 मिला है तो मैं बरशा 3 में जाके अपना लॉगिन पॉइंट जो है वहाँ पे लॉगिन करूँगा तो तभी मेरी ड्यूटी स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ किसी एरिया में भी मैं जाऊँगा तो मैं ड्यूटी स्टार्ट नहीं कर सकता। लॉगिन पॉइंट आपने एक जगह पे करना है, लेकिन काम आप ओवरऑल करेंगे। जितना भी जोन ये उम्मे सकीम, JLT, मरीना, पाम जुमेरा या फिर आप बोल सकते हैं JVC, मोटर सिटी, स्पोर्ट सिटी, ये जितने भी एरिए हैं आप काम सब एरिए में कर सकते हो, लेकिन आपको जो लॉगिन पॉइंट है ना वो आपका अलग अलग होगा। उसको जोन भी बोलते हैं या फिर आप लॉगिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें हम डिलीवरों की, तो डिलीवरों का लॉगिन पॉइंट क्या होता है दोस्तों? डिलीवरों का जो लॉगिन पॉइंट है वो अगर चाहें तो आपको पूरा वीक जो एक ही जगह पे लॉगिन करवा सकते हैं, लेकिन उनकी मर्ज़ी भी है क्योंकि वो अपने हिसाब से बंदे को लॉगिन पॉइंट देते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पीछे बिज़नेस बे है तो 2 दिन उनका राइडर बिज़नेस बे में लॉगिन करेगा, यहाँ से उसकी ड्यूटी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट अगले जो 2 दिन हैं वो आपको इंटरनेट सिटी में भेजेंगे, वहाँ पर आप जाके लॉगिन पॉइंट से ड्यूटी अपनी स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट उससे जो अगले 2 दिन है आपको शायद वो मे भी मोटर सिटी या स्पोर्ट सिटी भी या फिर आपको बरशा में भी भेज सकते हैं। किसी भी जगह पर वो आपको लॉगिन पॉइंट के लिए भेज सकते हैं। वो उनके शेड्यूल में ऑलरेडी ऐड होता है कि आपने आज का दिन यहाँ से ड्यूटी स्टार्ट करनी है तो वो वहीं से जाकर ड्यूटी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो ड्यूटी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसमें यह है कि लॉगिन पॉइंट उनका पूरा वीक एक ही जगह भी हो सकती है और उनका लॉगिन पॉइंट डिफरेंट जगहों पर भी हो सकता है। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि उस बंदे को किस तरह का वो शेड्यूल सेंड करते हैं। उससे आगे दोस्तों हम बात करेंगे ऑर्डर डिस्टेंस की। जो दोनों कंपनी के ऑर्डर डिस्टेंस हैं वो कितनी दूर तक आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसा कि तलाबात को दूर के ऑर्डर पड़ते हैं 15 से 16 किलोमीटर का भी, 17 किलोमीटर का भी, सेम एज़ डिलीवरों को भी इसी तरह पिकअप एंड ड्रॉप अप जो ऑर्डर मिलते हैं वो उनको डिस्टेंस उनको भी तकरीबन इसी हिसाब से मिलता है। डिलीवरों का जो है थोड़ा एक्सपो की तरफ भी है, वहाँ पर अगर उनको ऑर्डर पड़ जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस बन जाता है। लेकिन बात यह है कि डिलीवरों और तलाबात का डिस्टेंस ऑर्डर ड्रॉप ऑफ ये तकरीबन सेम ही है, कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंट नहीं है। उससे आगे हम दोस्तों बात करते हैं अगर एक ऑर्डर के ऊपर अगर एक तलाबात का राइडर ऑर्डर करता है दिन में 20 तो उसकी दिहाड़ी लगती है तकरीबन 150 दरम की। वहीं पर अगर हम डिलीवरों की बात करें तो डिलीवरों को 153 दरम अर्न करने में सिर्फ कितने ऑर्डर करने पड़ते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दोस्तों उनको 15 ऑर्डर करना पड़ते हैं, क्योंकि उनका रेट 10.25 फिल्स है, तो इसलिए उनका रेट ज़्यादा होने की वजह से उतने उनको ऑर्डर कम करने पड़ते हैं बनिस्बत तलाबात के। ओके दोस्तों, उससे आगे हम बात करेंगे दोस्तों सैलरी कितनी आती है। दोनों कंपनी के अगर हम आपस में इनको देखें तो इन दोनों कंपनी के जो मंथ के एंड पर इन दोनों कंपनी की सैलरी किस हिसाब से आती है और कितनी सैलरी आती है। अगर तलाबात का राइडर 500 ऑर्डर करता है तो उसकी सैलरी आती है 3750 दरम एंड ऑफ द मंथ। वहीं पर अगर डिलीवरों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत बड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। अगर डिलीवरों का एक राइडर 500 ऑर्डर कंप्लीट करता है तो उसकी सैलरी मेरे दोस्तों 5000 से ऊपर आती है, तकरीबन 5125 दरम लाइक दैट, इतनी उनकी जो सैलरी है वो आती है डिलीवरों की। अभी हम बात करेंगे दोस्तों इस पर तलाबात के। अब 500 जो ऑर्डर बंदा कंप्लीट करता है
उसको अगर उसका एक्सेप्टेंस रेट अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो तलाबात उसको देती है 250 दिरहम एक्स्ट्रा। 250 दिरहम एक्स्ट्रा जो उसको देती है वो उसकी सैलरी में ऐड होते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है 500 ऑर्डर के साथ, तो उसको 250 दिरहम जो एक्स्ट्रा मिलेंगे वो मिला के उसकी सैलरी तकरीबन बन जाएगी 4000 दिरहम, अगर उसका 500 ऑर्डर कंप्लीट होता है विद गुड परफॉर्मेंस। और अगर वहीं पर अगर डिलीवरों की बात करें, अगर डिलीवरों का कोई राइडर 400 ऑर्डर कंप्लीट करता है, 500 नहीं 400 ऑर्डर, अगर डिलीवरों का कोई राइडर 400 ऑर्डर कंप्लीट करता है तो दोस्तों उसकी सैलरी बनती है 4100 400 ऑर्डर। और तलाबात का जो राइडर है वो अगर 500 ऑर्डर कंप्लीट करता है उसकी सैलरी है 3750। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इंसेंटिव मिला के उसकी सैलरी बनेगी तकरीबन 4000 दिरहम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आया होगा दोनों कंपनीज़ के अंदर। एंड पर दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक चीज़ आपको ये देखनी होगी, आप यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार डिलीवरों के इतनी सैलरी कैसे ज़्यादा बन जाती है। दोस्तों डिलीवरों के जो अगर आप दिन में डेली के आप 19 आप ऑर्डर आप दिन में कंप्लीट करोगे हर रोज़ में, फिर जाके आपका 500 ऑर्डर कंप्लीट होता है। क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उनके बीच में 4 दिन ऑफ भी होता है, इसलिए उनको 500 ऑर्डर कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ राइडर हैं जो डिलीवरों में मेहनत से काम करते हैं, वो अपना 500 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और 500 प्लस ऑर्डर भी करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एक राइडर है, मेरी तरह का जो नॉर्मल राइडर है, वो तकरीबन 400 ऑर्डर जो है ना वो नॉर्मली कर लेता है। तो 400 ऑर्डर का मतलब है 4100 दिरहम उसकी सैलरी तकरीबन आ जाती है। और अगर वहीं पर तलाबात की बात की जाए तो तलाबात में भी आप देख सकते हैं कि बंदे को किस हिसाब से ऑर्डर आते हैं। तलाबात में ये है कि आपके पास ऑप्शन होती है आप ड्यूटी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, या फिर आपके पास ये ऑप्शन होती है आपने वीक ऑफ नहीं लेना तो आप वीक ऑफ भी नहीं ले सकते, आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो उसमें आप 500 ऑर्डर जो है ना वो आसानी से कर पाते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो आप 500 से ज़्यादा भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर UAE बाइक राइडर ऑफिशियल।